आप सभी को जय गुरु। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी को मेरे ठाकुर जी के दरबार। इससे पहले कि ठाकुर जी के दर्शन आप सभी को कराऊं, कुछ साइड की जो भी चीज़ें हैं उनको आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए मंदिर का ये लुक से है। ये तुलसी की थान है। तुलसी जी की पूजा सुबह शाम यहाँ पे की जाती है। और इसके बगल में ही देखिए कितना खूबसूरत एक सुंदर सा फूल का पेड़ है। और इसी के साइड में ही ये देखिए बड़े से रेड कलर के जवा फूल हैं। और इस मंदिर को काफ़ी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे ये ठाकुर जी की बाणियाँ अंकित की गई है। और काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून लगता है इस मंदिर में आके। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंदिर में मैं हमेशा के लिए रह जाऊं, मगर ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा भी एक छोटा सा घर है, उसको मुझे मेंटेन करना पड़ता है। बस मेरा छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर में ही मैंने अपने ठाकुर जी को रखा है। असल में मेरे दिल में ही वो रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घर तो है लेकिन मंदिर बहुत छोटा है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि मेरे ठाकुर जी इतनी कंजस्टेड जगह में रहते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब देखिए इस साइड में भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, साइड में ही शिव पार्वती और गणपति जी की। और ये देखिए इसके अंदर शिवलिंग है, बड़ा सुंदर लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। और पूजा की गई है, सुबह सुबह उठ के यहाँ पे पूजा की गई है। और इसी की साइड में ही एक सुंदर सा और तुलसी का पेड़ है। देखिए तितली कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे बैठ रही है, उड़ रही है, और सच में ये बहुत प्यारा लग रहा है। मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं सुंदर पौधों से सजी हुई हैं और इतना सुंदर साफ़ सुथरा ये मंदिर है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मंदिर में हमेशा के लिए रह जाऊं। सच में मुझे बहुत पसंद है ये घर। आइए मैं मंदिर की सीढ़ियों को इन्होंने कैसे डेकोरेट किया है वो दिखाती हूँ। लक्ष्मी माँ की चरण के पद चिन्ह ये लिखे हुए हैं, देखिए। और यहाँ डेकोरेट की गई है सुंदर तरीके से। एक्चुअली ये मुझे लग रहा है कागज़ का कुछ डेकोरेशन वाली चीज़ें होती हैं ना, तो वो चिपका हुआ है, अच्छा लग रहा है। मगर ऐसे आलेखन भी बनाए जाते हैं। और मंदिर के डोर में देखिए कितना सुंदर ये सुंदर सा एक गुलदस्ता बना हुआ है इधर इसके साइड में, और इसके ऊपर भी इतना सुंदर सा एक गुलदस्ता बना हुआ है। और ये मंदिर का एक दूसरा डोर है, इतना सुंदर ये दिख रहा है। इसका डेकोरेशन देखिए आप लोग। और जय गुरु ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। हाँ ये देखिए ये दिख रहा है, ये जय गुरु ऊपर राधा स्वामी लिखा हुआ है। और इधर देखिए एक मंदिर का थोड़ा सा ऐसा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये परिक्रमा करने के लिए ये स्पेस यहाँ पे रखी गई है। देखिए ये यहाँ पे मंदिर के कुछ बर्तन रखे हुए हैं। सच में इतना सुंदर साफ़ सुथरा ये मंदिर है। आइए मैं मेरे ठाकुर जी तक आपको लेके जाती हूँ। ये मेरे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं।
आज ये वीडियो मैं स्पेशली आप सभी की बहुत सारी विशेष के कारण, बहुत सारे आशीर्वाद के कारण, बहुत सारे सब्सक्राइब के कारण बना पा रही हूँ। और सच पूछिए तो यूं ही मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद और ये साथ हमेशा के लिए चाहिए। आज एक रिश्ता आपके साथ मेरा बन चुका है और क्योंकि आप लोगों का मैं मैसेज भी देख रही हूँ, मुझे काफ़ी प्रेरणा लग रही है। सच में आगे बढ़ाने वाला इंसान भी जीवन में चाहिए, मगर मेरे जीवन में मुझे अगर ठाकुर जी नहीं होते, ये सच बात है, अगर ठाकुर जी नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ होती। क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ, 2 शब्द में बोल पा रही हूँ आप सभी के सामने, तो ये ठाकुर जी की दया है, ठाकुर जी की कृपा है और उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेम है, आशीर्वाद है कि मैं थोड़े से सैक्रिफाइस, समर्पण उनके श्री चरणों में कर पाई हूँ या कर रही हूँ। आप लोग भी मुझे यूं ही आशीर्वाद दीजिएगा कि यूं ही प्रभु जी की जो ब्लेसिंग्स मुझ पे यूं ही बनी रहे, इनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर यूं ही बनी रहे, ये मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। तेरे चरणों में सिर होगा, तेरे चरणों में सिर होगा, कज़ा सिर पर खड़ी होगी। तेरे चरणों में सिर होगा, कज़ा सिर पर खड़ी होगी। फिर उस सजदे का क्या कहना, अनोखी बंदगी होगी, अनोखी बंदगी होगी। सच में ये दिलो जान से मैं इनके श्री चरणों में अर्पित हूँ और ये जीवन जब तक रहेगा यूं ही मैं इन्हें प्यार करती रहूँगी। इसी वक्त ही सौदा खरीद कर लें, फिर लगना नहीं गुड़ बाजार के। ये करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद मानव शरीर हमें मिला है और ये शरीर यूं ही बेस्ट ना हो जाए, यूं ही व्यर्थ ना चला जाए, इसके लिए हमें कठोर से कठोर परिश्रम करना होगा, कठोर से कठोर तपस्या करनी होगी, तभी जाके हमारा ये मानव जन्म सफल हो सकेगा। किसी गुरु बहन ने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि माँ, मैं स्वस्थनी व्रत पालन नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या करूँ? तो मैंने उनको केवल जय गुरु और थोड़ा नाम करने के लिए ही उस मैसेज में लिखा था, लेकिन मैं आज थोड़ा सा और भी उस विषय में बोलना चाहती हूँ कि स्वस्थनी व्रत पालन करने के लिए मैंने कल या परसों मैंने ये वीडियो डाला था, मेरे ख्याल से मैंने परसों डाला था। मानव का जो शरीर है ये प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु ने हमें जीने के लिए इस सुंदर बॉडी को दिया है और केवल हमें इस दुनिया की चीज़ों को भोग करने के लिए ही ये शरीर नहीं दी है। ये हमें सोचना पड़ेगा। ये जो हवाएं हमें सांस लेने को इन्होंने दी है, ये फ्री में उन्होंने ये ऑक्सीजन दिया है। कभी आप सोच सकते हैं किसी अस्पताल में आप और हम एडमिट हो जाए, वहाँ पे यदि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो हमें दिया जाए तो एक दिन का चार्ज कितना होगा? तो हम सोच सकते हैं कि वो बिना चार्ज लिए ही ये फ्री की ऑक्सीजन हमें देते हैं। फ्री का धूप, विटामिन डी और प्रकाश समस्त संसार को प्रकाशित करने के लिए ये प्रकाश देते हैं, सारे अंधकार को मिटाने के लिए ये प्रकाश देते हैं। तो उस प्रकाश पुंज के लिए हम क्या इतनी सी भी थोड़ी सी भी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं? वो भी इसलिए ताकि हम जन्म जन्म यूं ही भटकते ना रहें, यूं ही अटके ना रहें, यूं ही फंसे ना रहें। अगर हमें जीना है तो अभी भी हम सतर्क हो जाएं कि ठाकुर जी की उन पंच नीतियों को अपने जीवन में पूरी शिद्दत के साथ, पूरी इज्जत के साथ, पूरी मन्नत के साथ, पूरी इच्छा के साथ इस व्रत को पालें। तो क्यों नहीं हो सकेगा?
इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ऐसा मैं मानती हूँ। इससे पहले 4 साल पहले लगभग मैं भी नॉनवेज खाया करती थी, मगर उसमें मुझे सुकून नहीं लगता था। प्रतिदिन की प्रेयर और नाम ध्यान तो करती थी, किंतु जो मन था मेरा बिल्कुल भी चंचल रहता था। मगर ज्यों ही मैंने नॉनवेज को छोड़ा और स्वस्थानी ली, तो ये सच है कि तब से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। तब से मैं केवल पॉजिटिव चीज़ें और ठाकुर जी की चीज़ें और जो मेरा मतलब अच्छी चीज़ों पे कमांड है वो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और वो हो भी जाता है। सच मानिए, यकीन मानिए, ठाकुर जी ने सत्यानुसरण के अधिक से अधिक चैप्टरों में विश्वास की चीज़ें लिखी हैं, और विश्वास यदि जीवन में ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। विश्वास से हमें सिद्धि मिल सकती है, विश्वास हमें हमें सब कुछ दिला सकती है। हम भी सब कुछ कर सकते हैं ठाकुर जी की तरह। आज मैं पुण्यपुति ग्रंथ पढ़ रही थी, तो उसमें एक लाइन था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सुबह की प्रेयर के बाद जो ठाकुर जी की ग्रंथ हैं उनको मैं पढ़ती हूँ, उसी समय की बात है। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि आमिও একটা ভগবান, তোমরাও একটা ভগবান, কিন্তু যা আমি পারি তা তোমরাও পারো। যে ভাব আমার ভিতরে আছে সে ভাব তোমাদের ভিতরেও আছে, কিন্তু সেই ভাবগুলি তোমাদেরকে জাগাতে হবে। अर्थात जो भाव मुझ में है, मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, जो भी हूँ, जो भाव मुझ में है वो भाव तुम में भी है। मगर यदि उन भावों को तुमने नहीं जगाया तो तुम ईश्वर कैसे बन सकते हो? क्योंकि तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं, बस केवल नियम से यदि हम ठाकुर जी को यूं ही कॉन्सेंट्रिक होके पूछते रहें, तो कौन कहता है कि दुनिया में हम कुछ भी लाभ नहीं कर सकते? हम बेकार की बातों में फंसे रहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी की एक वाणी इसी से रिलेटेड मैं कहती हूँ कि ना सुंदरी बौजार হয় না যার শালা, না সুন্দরী বৌজার হয় না যার শালা, অলক্ষী তার ঘরে এসে ঘর করে কালা। अर्थात जिसके घर में क्या सुंदर बीवी जिसके घर में नहीं है और जिसका साला नहीं है, क्या उसके घर में अलक्ष्मी का वास होता है? इसका मतलब क्या ये है? नहीं, इसका मतलब ये है कि जिसने ना को सुंदर बीवी की तरह प्यार किया है, जिसने ना को सुंदर बीवी को की तरह प्यार किया है, और हो नहीं सकता को जिसने जीजा और साला के अंदर जो प्यार है उसकी तरह करके रखा है, हो नहीं सकता को जिसको पा लिया है, या हो नहीं सकता जो कहता रहता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, केवल भक्ति के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के बगल में ही ये सुंदर सा एक वाणी मुझे नज़र आ रहा है। इसमें लिखा है साधना माने शेदे न्या। एक्चुअली मुझे बंगला ज़्यादा अच्छा पढ़ना नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। साधना माने शेदे न्या, নিজের চরিত্র ব্যক্তিত্বে অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে बोध विनायनी अस्तित्व। मतलब कितनी सुंदर ये वाणी लिखी गई है। देखिए, साधना, साधना मतलब साध के लेना, ये साधना ही हुआ। हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं ये साधना ही तो है। केवल हम ठाकुर घर को सुंदर करके सजा के रखें, सुंदर करके आकर्षक करके रखें, सुंदर पर्दे और सुंदर फूलदाने और सब कुछ ऐसे करके रखें, तो इससे क्या हमारी पूजा क्या सार्थक होगी?
ये सब ज़रूरी तो है ही, क्योंकि प्रथम हमें आकर्षणीय इस मन को बनाने के लिए इस मंदिर को भी आकर्षक बनाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। मगर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस आकर्षक को अपने दिल के अंदर बैठाना, अपने चरित्र के अंदर बैठाना और अपने जीवन में उसको कर्म में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ये सोच के अगर हम देखें कि करोड़ों लाखों जन्मों के बाद हमें ये परमपिता परमेश्वर मिले हैं, क्या ये यूं ही हमसे छूट जाएं? क्या ये यूं ही हमसे रूठ के कहीं दूर हमसे चले जाएं? ये आप और हम क्या चाहते हैं? नहीं ना। तो क्या परमपिता के लिए ये छोटी सी कुर्बानी हम दे नहीं सकते? मैंने भी तो ये छोटा सा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको मैं कुर्बानी नहीं कहूँगी, इसको मैं कहूँगी ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है और ठाकुर जी की दया है कि मैंने इस व्रत को किया है और मैं कर रही हूँ। और मैं जब तक मैं जीवित रहूँगी प्रभु के श्री चरणों में ही यूं ही रहूँगी, यूं ही ठाकुर जी की बातों को अपने जीवन में धर के रखूँगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और मैं अपने बच्चों को भी यही कह के जाऊँगी, अगर डॉक्टर ने भी मुझे कहा, यदि कभी कोई परेशानी मुझे हुई, मान लीजिए डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें ये खाना पड़ेगा नॉनवेज, तो नहीं तो तुम ज़िंदा नहीं रहोगी, तो मैंने तो ये भी सोच लिया मैं कि इस अस्पताल से मैं चली आऊँगी। और या अगर मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर ये इस शर्त में करे कि मैं मीट मछली कभी मुख में ना लगाऊं, तो उस शर्त में मैं वहाँ पे ट्रीटमेंट कराऊंगी। और कभी भी मुझे कोई मीट मछली ना खिलाए, इस चीज़ के लिए आदेश भी दे के जाऊंगी, क्योंकि परिस्थितियाँ इंसानों की ज़िंदगी में कब कौन सी आ जाए कह नहीं सकते। इसीलिए स्ट्रिक होकर हम अपने मन को यदि बनाए रखें तो क्यों नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। देखिए, समर्पित होने का हमारे मन का एक उद्देश्य होना चाहिए। भोग की वस्तुएं हमारे सम्मुख हो, हमारे पास हों और हम उन्हें ग्रहण ना करें, ये बहुत बड़ी सिद्धि होती है। मुझे तो लगता है कि मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली और मैंने कभी सिद्धि उनसे चाहा नहीं। सच बोलूं, सिद्धि एक्चुअली जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, या रात रात भर जाग के तपस्या करते हैं, या कितने कर्मकांड ताबीज इत्यादि प्राप्त करके ठाकुर जी की आराधना या उनसे ये मांगते हैं कि हमें ये सिद्धि चाहिए, वो सिद्धि चाहिए, हमें पानी पे तैर के नहीं, मतलब उसके ऊपर से, पानी के ऊपर से हम चल सकें, ऐसे हम चल सकें, हवा में उड़ सकें, हवा में बैठ सकें, तो इससे क्या फ़ायदा? ये करके हमारे इस मानव जन्म का क्या फ़ायदा? आप और हम अगर गंभीरता से सोचें तो ये सोच सकते हैं, ये मानव जन्म है, मानव शरीर है। यदि मानव का मंगल हम नहीं कर सकें, इस सृष्टि की जो उन्होंने रचना की है, इस सृष्टि की थोड़ी सी रक्षा यदि हम भी अपने कर्मों के ज़रिए नहीं कर सकें, तो हमने क्या किया अपने इस जन्म में? ये मेरी सोच है। आज का ये वीडियो आज मैं इन्हीं बातों के साथ समाप्त करने जा रही हूँ। परमपिता के रातुल श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। और यदि इस वीडियो को बनाते बनाते कोई भूल चूक मुझसे हुई हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और कोई भी और भी किस तरह की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, किस तरह की बातें मैं अपने ठाकुर जी के द्वारा जो बताई गई बातें हैं, कौन सी बातों को मैं अपने वीडियोज़ में लेके आऊँ, आप सभी तक पहुँचाऊँ, मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्योंकि मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ, पर एक सही चीज़ आपके सामने ले आऊँगी, इसका मैं आपसे वादा भी कर रही हूँ। आप लोगों का सहारा, प्रेरणा, आशीर्वाद, सब्सक्राइब, लाइक, ये सब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाएं, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद आप दीजिए, यही मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। आप सभी की मंगल कामना ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में करती हूँ। और ठाकुर जी, श्री श्री बड़ी माँ और श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का वीडियो यही मैं समाप्त करती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।